देखिए, शिक्षा के बारे में आज अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएं तो आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले अगर हम देखते थे तो लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाना पसंद नहीं करते थे, चाहे गरीब हो, मजदूर हो या सरकारी नौकर हो। सरकारी स्कूल में पढ़ाना पसंद नहीं करते थे। परंतु योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में स्कूलों का जो आधुनिकीकरण आज हुआ है, आज जो प्राइमरी स्कूल हम देखते थे वहाँ पर बच्चों की संख्या का अभाव रहता था, आज वहाँ पर स्मार्ट क्लासेस की सुविधा सरकार द्वारा स्टार्ट करी गई है। वहाँ पर स्मार्ट क्लासेस के थ्रू बच्चों को समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। और आज संख्या अगर आप देखेंगे तो मैं कहूंगा कि प्राइवेट स्कूल में इतनी संख्या ना होकर के आज सरकारी स्कूल में बच्चों की इतनी संख्या है कि आज उन्हें एडमिशन लेने के लिए सोचना पड़ता है कि इतने प्रवेश हम दे भी पाएंगे कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जतिन। स्वागत है आपका राजनीति.com में। आज हमारे साथ जो अतिथि हैं वो हैं एक राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गुरु रविदास महापीठ के, एक वरिष्ठ भाजपा नेता भी हैं। स्वागत है सर आपका। इनका नाम लेते हुए मुझे बड़ी हैरानी भी नहीं हुई क्योंकि अक्सर इनको आपने न्यूज़ चैनल्स पर देखा होगा राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में। रोहित रवि जी, स्वागत है आपका। सर, राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में आपको पहचाना जाता है। बैकग्राउंड आपका शुरू से ही एक सामाजिक सेवा की तरह रहा है, आपके पिताजी भी और आपके दादाजी भी। तो आपने भी यही सोचा कि मुझे भी समाज सेवा की तरह ही पढ़ना है और कि पॉलिटिक्स में आने का कुछ और भी आपका? सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को, राजनीति.com के सभी को धन्यवाद देता हूं। आपने उनके बीच बोलने का मौका दिया और शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपने बताया कि हमारा परिवार करीब 50 वर्षों से समाज सेवा में है। मेरे फादर विधायक रहे नगीना विधानसभा से, चाचा मेरे ज्वालापुर से विधायक रहे और मेरे दादा जो हैं वो एक कोयले के ठेकेदार थे, जिन्होंने पता नहीं कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया। जो गरीब लोग थे उनको रेलवेज में नौकरी दिलाई, अपने जो ठेके चलते थे कोयले के, वहां पर उन्होंने रोजगार से जोड़ा। और कई लोगों को जो पहले डकैती पड़ती थी गाँव में, उनको एक भूमि प्रदान कर, उन्हें आवास आवंटित कर बसाने का कार्य किया। तो समाज सेवा पहले से ही परिवार में चलती चली आ रही है। उसी को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी राजनीति में मौका मिला। तो श्री गुरु रविदास महापीठ के साथ किस तरीके से आपका जुड़ाव हुआ? श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ एक जो दलितों को लेकर, जो गरीब पिछड़े दलित लोग हैं, जिन्हें एक अभाव है शिक्षा का, भोजन का या कार्य का, रोजगार का, उन सबको सुदृढ़ करने के लिए, उन सबको एक सशक्तिकरण करने के लिए एक मुहिम चलाई गई आदरणीय गुरु श्री सुरेश राठौर जी द्वारा। उन्हीं से प्रेरित होकर, उन्हीं कार्यों को देखते हुए, उनकी कार्यों से प्रेरणा लेते हुए हमें भी यह मौका मिला कि समाज के लिए कुछ कर सकें। जो गरीब लोग हैं या जो अशिक्षित लोग हैं या जो लोग जबरन धर्मांतरण के शिकार हो रहे हैं, उन सब चीजों को रोकने के लिए मुझे आदरणीय श्री गुरु रविदासाचार्य सुरेश राठौर जी से प्रेरणा मिली और इसे जुड़ने का मौका मिला। कोरोना काल में आपने बताया कि बहुत ही एक दुखद स्थिति कहूँगा मैं उसे, एक बहुत ही दुखदाई एक टाइम एक ऐसा था जहाँ पर लोग त्राही त्राही की तरह थे, एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहेंगे, फैमिलीज़ एक दूसरे से अलग अलग हो गई थी। क्या समझते हैं कि उस टाइम पे आपकी जो संस्था है वो किस तरीके से आगे आई और लोगों के बीच में आके आपने किस तरीके से उनका नेतृत्व किया, उनके बीच आई, उनको हौसला दिया? क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें मैं दो बातें कहना चाहूँगा। जो कोरोना टाइम आया उसमें एक तो श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ का कार्य है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का कार्य है, क्योंकि गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की थी। तो पहले तो मैं कहूँगा कि जहाँ पर देश विदेश के लोगों ने अपने देश के लोगों को सुख सुविधाओं से परे करके, उनकी इकोनॉमी चली गई, उन्होंने लोगों का अपना ध्यान नहीं दिया और ऐसे लोगों में उन्होंने ऐसे टाइम में नौकरियों से लोगों को निकालना शुरू कर दिया। ऐसे समय में भारत ने न सिर्फ अपने देश के लोगों की नौकरियां बचाई, बल्कि जो विदेश में लोग रहते थे उनको सफलतापूर्वक वापस लाने का कार्य भी किया। और जो यहाँ पर स्थानीय लोग थे, जहाँ पर लोगों ने और देशों ने उनको मदद करना बंद कर दिया, वहां पर भारत ने अपने अन्न के द्वार खोल दिए। उनको डबल जो है महीने में अनाज निःशुल्क वितरण उसका स्टार्ट कर दिया, उनको जो निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा स्टार्ट कर दी और जो मजदूर बेचारे परेशान होकर इधर से उधर जा रहे थे उनके लिए यातायात की सुविधा मुहैया कराएगी। बहुत सारी चीजें उन्होंने उपलब्ध कराई। गुरु रविदास विश्व महापीठ के माध्यम से
जो गरीब लोग थे उनको खाने के पैकेट पूरी किट बनाकर घर घर पहुंचाई गई, या जो जरूरतमंद थे उन लोगों को जाकर झुग्गी झोपड़ी वाले, स्लम वाले, ऐसे समय पर जाकर जिस समय मानवता को हमने देखा कि हाशिए पर आ गई थी, एक दूसरे को लोग छूना पसंद नहीं कर रहे थे, ऐसे समय पर आकर विश्व महापीठ ने आगे आकर उन लोगों की सेवा करने का कार्य किया। SC/ST के मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे? अक्सर धर्म परिवर्तन को लेकर इन मुद्दों को बड़ा ज़्यादा खींचा जाता है, क्या कहेंगे आप उसके बारे में कि आखिरकार यही एक ऐसा वर्ग है जो टारगेट किया जाता है, या फिर आपको लगता है कि बहुत इजी टू यूज़ हो जाते हैं? ये क्या वजह है इसका? देखिए, धर्मांतरण आज SC/ST का ही नहीं, पूरे देश में जो भी गरीब, निर्धन या थोड़े वंचित लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, ज्यादातर SC/ST ये भी हैं और वनवासी वगैरह हो गए, इन लोगों पर जो मिशनरीज हैं वो फोकस बनाकर आती है, मतलब इन लोगों पर ज्यादा फोकस करती है, जिसको धन की आवश्यकता होती है, जो किसी चीज का अभाव में जी रहा है, इस लोगों पर मॉनिटरिंग करके ये लोग कार्य करते हैं। और इसी चीज को रोकने के लिए श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के माध्यम से हमने आज अपनी बात को रखा है यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर, और अपने शीर्ष अधिकारियों से ये कहा कि इसको रोकने के लिए ठोस रणनीति बनाई जानी चाहिए। ये जो गरीब हैं, जो अभाव में जी रहे हैं, उन्हीं लोगों पर ये धर्मांतरण का बोझ डाला जाता है। इस जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए ठोस कदम पीठ की तरफ से होना चाहिए। आज हमने इस बात को रखा है बैठक में। तो कितना सपोर्ट मिलता है आपको सरकार की तरफ से इसका? सरकार की तरफ से अभी हम इस बात को रखने जा रहे हैं। अभी हमने इंटरनल जो पीठ की बैठक थी, राष्ट्रीय स्तर पर इसको अपने अधिकारियों के बीच में रखा है। अब इसको जो है सरकार पे रखना हमारा अगला कदम है, सरकार के सामने इसको रखने का। महिला सुरक्षा को लेकर क्या सोचते हैं आप कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप एक राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरह रहते हैं और वहीं पर ही आप रहे हैं, तो आपको लगता है कि महिला सुरक्षा का एक मुद्दा है बड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर, या पहले से तो काफी फर्क आया होगा जो 9 साल एक गवर्नमेंट, सिंगल गवर्नमेंट में बिता दिए, तो कितना बदलाव आया है और कितना बदलाव आगे आने वाला है? देखिए, महिला सुरक्षा को लेकर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि पिछले 9 साल पहले आपने भी स्थिति देखी होगी कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी। किसी महिला के साथ छेड़खानी की घटना हो जाती थी, किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाता था, किसी परिवार के साथ जबरन कुछ छेड़छाड़ हो जाती थी, ऐसे समय पर थानों में उसकी शिकायत तक दर्ज करना तो दूर, उसी परिवार को उल्टा प्रताड़ित किया जाता था। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में आज महिलाओं को जो सुरक्षा प्राप्त है, ये किसी महिला से आप उत्तर प्रदेश में जाकर पूछेंगे तो मुझसे बेहतर बता पाएंगी। आज महिला रात के 11 बजे हो, रात के 12 बजे हो, अपने वर्क स्टेशन पे आराम से जा रही है, अपने स्कूल कॉलेज बिना किसी डर के स्कूल की पढ़ाई पूरी कर रही है, कॉलेज जा रही है। आज किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि आज जो मनचली टोलियां हमें जगह जगह पर पहले दिखाई देती थी, आज कहीं पर उनका नामो निशान नहीं बचा है। कोई भी छेड़खानी की घटना, अपराध की घटना, भारी गिरावट आई उनके अंदर, और आज महिलाओं के अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास है। उत्तर प्रदेश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से मीटिंग्स रेगुलर चलती हैं, करंट में हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ जी की फिल्म सिटी को लेकर भी काफ़ी बैठकें हुई हैं फिल्म स्टार्स के साथ, क्या लगता है आपको इसका क्या परिणाम निकलेगा कि लोग डाइवर्ट होंगे इस तरफ, ऐसा कुछ? देखिए, अगर योगी आदित्यनाथ जी ने अगर फिल्म सिटी को लेकर आपने बताया कि ये प्रयास कर रहे हैं, तो इससे पूरे उत्तर प्रदेश को इतना बड़ा लाभ होने वाला है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे जितना भी हुनर है, जो हमारा टैलेंट है उत्तर प्रदेश का, इस फिल्म सिटी के बढ़ने से पहली बार की उन्हें दूसरे राज्यों में जाकर देखना नहीं पड़ेगा। दूसरे राज्यों में उन्हें मेहनत करना, स्ट्रगल करना पड़ता था, वहां पर हो सकता है कहीं क्षेत्रवाद की घटनाएं उनके साथ होती थी, कॉस्ट ऑफ लिविंग इतने महंगे थे, बाहर पर जाकर अपने घर परिवार से बहुत दूर जाना पड़ता था। आज अगर उनके लिए यहीं पर काम मिल जाता है तो पहली बात, उनकी कम कॉस्ट ऑफ लिविंग में उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म एक मिलने का काम होगा, और अच्छा टैलेंट जब उभर कर आएगा तो हमारे प्रदेश का नाम, उत्तर प्रदेश का नाम भी वो रोशन करने का काम करेंगे। अगला सवाल मेरा आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता से जुड़ा था। एज अ नेशनल स्पीकर आप श्री गुरु रविदास महापीठ से जुड़े हुए हैं, आप अपनी बात जन जन तक पहुंचाते हैं। SC/ST के मुद्दे को आपने जिस तरीके से बताया है और आगे आप रखने भी वाले हैं गवर्नमेंट के सामने, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं युवाओं के मन में ये चीज़ें होती हैं SC/ST को लेकर, या आपको लगता है कि आपके जो सवाल हैं वो कहीं ना कहीं अब माइंड डाइवर्ट करते हैं? क्या कहना चाहेंगे कि अगर मैं पुराने और अब के बीच में तालमेल बिठाना चाहूँ तो अब कहीं ना कहीं हमारी सोच जो है वो अलग जा रही है? देखिए, इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि अब पहले जो था, पहले शिक्षा का अभाव था। आज क्योंकि शिक्षा व्यवस्था सुधरी है उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर, आज शिक्षा व्यवस्था इतनी सुधरी है, जो हमारी सामाजिक वैल्यूज थी, जो हमारे आपस के भाईचारा था, पहले चैनल्स कम होने के कारण कुछ लोग उकसाते थे, बरगलाते थे, समाज को तोड़ने बिखेरने का काम किया जाता था। परंतु आज लोगों में जागरूकता आई है, लोग भ्रातृत्व की भावना से
उत्तर प्रदेश में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और एक दूसरे को सम्मान की नजर से देखते हैं। आज कोई भी अगर बात होती है तो पहले दूसरे का दृष्टिकोण देखता है कि हाँ, इसका ये दृष्टिकोण है, हो सकता है इस वजह से ये कार्य कर रहा हो। तो एक दूसरे को बेटर समझने का काम आज के समय में हो रहा है, इसलिए एक दूसरे के सभी लोग भावनाओं का ध्यान रखते हैं। मेरा अगला सवाल जनजीवन को लेकर था। आपकी सरकार जो 9 साल से है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें बदलाव आए हैं? जनजीवन किस तरीके से बेहतर हुआ है लोगों का? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब से मैं जानता हूं कि जो आम नागरिक है, जो बेचारा मजदूरी करता है, चाहे नौकरी वाला है या कोई भी है, अपने पूरे जीवन काल में अगर सरकारी जॉब में है तो अपने रिटायरमेंट के पैसे से, और अगर मजदूर है तो पूरे 20-25 साल मजदूरी करके वो इतना धन जुटा पाता था कि अपना एक मकान बना सके पूरे जीवन काल में। दूसरा कि घर में किसी को अगर गंभीर बीमारी हो जाए तो ऐसे समय में, या फिर बिटिया की शादी करनी पड़ जाए, ऐसे समय में उसके पास अपनी चीजें गिरवी रखने का, अपना मकान या अपने एसेट्स को गिरवी रखने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचा था। आज प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, देश में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है। इन्होंने जो लोगों की जीवन शैली से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उन्हीं के ऊपर फोकस करके कार्य किया। जैसे 5 लाख रुपए तक का इन्होंने आयुष्मान कार्ड के द्वारा लोगों को एक इंश्योरेंस बीमा देने का कार्य किया। इससे कोई भी गरीब, कोई भी मजदूर, कोई भी मध्यम वर्गीय परिवार, उसे आज अपना घर मकान बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो अपना आयुष्मान कार्ड लेकर जाता है और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कभी सपना भी नहीं देख सकता था गरीब आदमी, सामान्य आदमी, आज वहां पर जाकर अपना इलाज करा सकता है। बिटिया की शादी के लिए एक सामूहिक विवाह योजना सरकार ने शुरू की है। 51,000 रुपए उसमें बिटिया की शादी के लिए सहयोग राशि मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 लाख रुपए करने का कार्य कर दिया। अब 70,000 रुपए बिटिया की जरूरतों को पूरे करने के लिए उसके अकाउंट में आते हैं। उसके अलावा उसको फर्नीचर्स और उसके जो खाने पीने का खर्चा भी सरकार के द्वारा दिया जाता है। तीसरा बचा मकान का, तो मकान के लिए भी आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जन जन तक मकान पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। आज कोई भी मध्यम वर्गीय परिवार या गरीब परिवार अगर आवेदन करता है तो उसको 2.5 लाख रुपए, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। आज अगर हम सगे भाई से भी अगर 50,000 रुपए मांगते हैं तो वो भी हो सकता है 15 दिन 20 दिन बाद आपसे उसको वापस देने के लिए आपसे शुरू कर दे, आपसे बातचीत करना। मगर आज सरकार ने निस्वार्थ होकर 2.5 लाख रुपए प्रत्येक गरीब परिवार को और मध्यम वर्ग परिवार को देने का कार्य किया है। मैं कहता हूँ आज जनजीवन में और जो उनका स्तर है, जीवन का स्तर है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा सुधार आज हमारे बीच में आया है। देखिए, शिक्षा के बारे में आज अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएं तो आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले अगर हम देखते थे तो लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाना पसंद नहीं करते थे, चाहे गरीब हो, मजदूर हो या सरकारी नौकर हो, सरकारी स्कूल में पढ़ाना पसंद नहीं करते थे। परंतु योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में स्कूलों का जो आधुनिकीकरण आज हुआ है, आज जो प्राइमरी स्कूल्स हम देखते थे वहां पर बच्चों की संख्या का अभाव रहता था, आज वहां पर स्मार्ट क्लासेस की सुविधा सरकार द्वारा स्टार्ट करी गई है। वहां पर स्मार्ट क्लासेस के थ्रू बच्चों को समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। और आज संख्या अगर आप देखेंगे तो मैं कहूंगा कि प्राइवेट स्कूल में इतनी संख्या ना होकर के आज सरकारी स्कूल में बच्चों की इतनी संख्या है कि आज उन्हें एडमिशन लेने के लिए सोचना पड़ता है कि इतने प्रवेश हम दे भी पाएंगे कि नहीं। तो शिक्षा की गुणवत्ता में बिल्कुल लगातार सुधार हुआ। तो ये थे हमारे साथ रोहित रवि जी, जो कि श्री गुरु रविदास महापीठ के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सर, बहुत खुशी हुई हमें आपसे बात करते हुए। आखिरी में 2 शब्द हमारे राजनीति.com पोर्टल के लिए। मुझे भी बहुत खुशी हुई, और राजनीतिक.com जिस तरह से कार्य कर रहा है, जिस तरह से लोगों के बीच में जा जाकर, विभिन्न मुद्दों के बीच में जा जाकर अपना काम कर रहा है, मैं कहता हूं कि आने वाले समय में राजनीति.com को एक शीर्ष पर मुकाम हासिल हो, बहुत तरक्की चैनल करे और जन जन की आवाज, जैसे आज आप लोग मध्यम गरीब परिवार के बीच में जा जाकर उनकी आवाज उठा रहे हैं, ऐसे ही अपने कार्य को अंजाम देते रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।